हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पी.एस. राठौर फ्रॉम होमी संजीवनी मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक्स। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ब्रोंकाइटिस के बारे में, उसके सिम्टम के बारे में, किस वजह से होता है और क्या क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं और इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन्स। तो चलिए जानते हैं ब्रोंकाइटिस के बारे में। ब्रोंकाइटिस का मतलब है कि जो आपके सांस लेने की नली होती है, जिसे हम ब्रोंकियल ट्यूब्स होते हैं, उनमें सोजिश होना या इन्फ्लामेशन हो जाना, वो ब्रोंकाइटिस कहलाता है। ब्रोंकाइटिस में क्या होता है कि आपकी खांसी के साथ साथ में थिक बलगम निकलता है और साथ में सांस लेने में भी तकलीफ हो सकती है। चलिए अब जानते हैं ब्रोंकाइटिस के सिम्टम्स के बारे में। ब्रोंकाइटिस में आपको खांसी महसूस होती है जो कि साफ सफ़ेद ग्रेइश येलो कलर की होती है और लेज़र होती है या स्ट्रिंगी होती है। इसमें आपको थकान महसूस हो सकती है। इसमें आपको बुखार आता है ठंड के साथ। इसमें आपको छाती में डिस्कम्फर्ट महसूस होता है और साथ में सांस लेने में भी तकलीफ होती है। चलिए अब जानते हैं इसके टाइप्स के बारे में। ब्रोंकाइटिस दो टाइप का होता है, एक एक्यूट ब्रोंकाइटिस और एक क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। एक्यूट ब्रोंकाइटिस के सिम्टम्स आपके नॉर्मल कोल्ड की तरह होते हैं, जैसे सिर दर्द या बदन दर्द। आमतौर पर ये सिम्टम्स एक हफ्ते या 2 हफ्ते में ठीक हो जाते हैं। लेकिन क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में क्या होता है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में आपको खांसी के साथ साथ बलगम आती है और आपको सांस लेने में भी तकलीफ होती है। खांसी लगभग 3 महीने या 3 साल तक बनी रह सकती है। चलिए अब जानते हैं कब आपको डॉक्टर के पास दिखाने की या जाने की ज़रूरत है। अगर आपको खांसी 3 हफ्तों से ज़्यादा लगी हुई है, अगर आपको खांसी के साथ साथ खून में बलगम आ रहा हो, अगर आपको फीवर आ रहा हो हाई ग्रेड जैसे 100 या उससे ऊपर, अगर आपको खांसी की वजह से नींद में परेशानी आ रही हो, अगर आपको छाती में साई के साथ व्हीजिंग की आवाज़ें आ रही हो, अगर आपको सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही हो, तब आपको डॉक्टर के पास दिखाना बहुत ज़रूरी है। चलिए अब जानते हैं ब्रोंकाइटिस किन वजहों से होता है या इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। एक्यूट ब्रोंकाइटिस आमतौर पर एक वायरस की वजह से होता है, जिस वजह से फ्लू या कोल्ड होता है। लेकिन जो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस होता है वो आमतौर पर इरिटेंट्स या पॉल्यूटेंट्स या सिगरेट स्मोकिंग की वजह से हो सकता है। चलिए जानते हैं किन किन को ब्रोंकाइटिस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। सबसे पहला है सिगरेट स्मोकर्स। जो लोग स्मोकिंग करते हैं उन्हें क्रोनिक और एक्यूट ब्रोंकाइटिस दोनों होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। दूसरा है लो रेसिस्टेंस। अगर किसी का इम्यूनिटी लेवल लो है या किसी को बार बार सर्दी जुकाम होता रहता है तो उनका इम्यूनिटी लेवल लो हो जाता है, जिस वजह से ब्रोंकाइटिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हमारा अगला है, अगर किसी की जॉब ऐसी है कि वो उसका एक्सपोजर इरिटेंट्स के सामने ज़्यादा रहता है, उनको भी ब्रोंकाइटिस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। हमारा लास्ट है गैस्ट्रिक रिफ्लक्स। अगर किसी को गैस्ट्रिक रिफ्लक्स होता है तो क्या होता है कि गैस्ट्रिक रिफ्लक्स की वजह से थ्रोट पे इरिटेशन होता है और खांसी आती है और ब्रोंकाइटिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। चलिए अब जानते हैं इसकी क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। अगर आपको ब्रोंकाइटिस का एक सिंगल एपिसोड आता है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या निमोनिया हो सकता है। लेकिन अगर आपको इसके रिपीटेड अटैक्स आ रहे हैं तो मतलब आपको COPD है। सबसे पहला है सिगरेट स्मोकिंग। अगर आप सिगरेट स्मोकिंग करते हैं तो धीरे धीरे सिगरेट स्मोकिंग छोड़ दें। अपने हाथों को लगातार धोते रहें। अगर आपको वैक्सीनेशन इन्फ्लुएंजा वायरस का नहीं लगा है तो वो लगवाएं। अगर आपको COPD की प्रॉब्लम है तो आप सर्जिकल मास्क पहन के निकलें। अगर जिन पेशेंट्स को किसी इरिटेंट से प्रॉब्लम या उनकी जॉब ऐसी है तो उन इरिटेंट्स के एक्सपोजर में आने से बचें। चलिए अब जानते हैं ब्रोंकाइटिस की सबसे बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन्स। हमारी सबसे पहली मेडिसिन है ब्रोंकाइटिस की ब्रायोनिया 30। ब्रायोनिया में क्या होता है
गले में इरिटेशन की वजह से खांसी होती है और ये खांसी खाने पीने से बढ़ जाती है, हिलने डुलने से बढ़ जाती है या बात करने से बढ़ जाती है। इसमें बुखार भी आता है जिसमें ठंड लगती है। ब्रायोनिया एक्चुअली अर्ली स्टेजेस जो ब्रोंकाइटिस के होते हैं उसमें दी जाती है। ये लेनी कैसे है? ब्रोंकाइटिस 30 आपको 4-4 बूंदे सुबह शाम आधा कप चम्मच में डाल के ले लिया करनी है। दूसरी मेडिसिन है स्पॉन्जा 30। स्पॉन्जा 30 में सूखी खांसी के साथ साथ सांस लेने में तकलीफ़ होती है और सूखी खांसी लगातार बनी रहती है। अगर आप कुछ खाते पीते हैं तो इसकी तकलीफ़ में आराम मिलता है। हमारी अगली मेडिसिन है एंटीमोनियम टार्ट 30। एंटीमोनियम टार्ट जो मेडिसिन है वो बहुत अच्छे एक्सपेक्टोरेंट का काम करती है। एंटीमोनियम टार्ट में बहुत ज़्यादा बलगम जमी रहती है ब्रोंकियल ट्यूब्स में। आपको इसमें छाती में जो खड़खड़ाहट है और जो घड़घड़ाहट है वो महसूस होती है। इसमें क्या होता है जो एंटीमोनियम टार्ट है उसमें सांस लेते हुए छाती से खड़खड़ाहट की आवाज़ आती है, वीजिंग की साउंड आती है और सांस लेने में भी तकलीफ होती है। तब ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। ये लेनी कैसे है आपको? ये 4-4 बूंदे सीधे जीभ के ऊपर खाना खाने से 15 मिनट पहले या 15 मिनट बाद में लेनी है। हमारी अगली मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम 30। आर्सेनिक एल्बम 30 में जब खांसी आती है तो साथ में सांस लेने में भी तकलीफ होती है। इसमें जो बलगम होती है वो सफ़ेद गाढ़े रंग की और कई बार होता है इसमें खून के स्टिक्स भी आते हैं। जो ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम है आर्सेनिक में रात के समय बढ़ जाती है और पेशेंट बहुत ज़्यादा रेस्टलेस महसूस करता है। हमारी अगली मेडिसिन है इपिकैक 30। इपिकैक 30 में सांस लेने में तकलीफ़ होती है। इसमें खांसी के साथ साथ छाती में खड़खड़ाहट होती है और जब खांसी होती है तो वॉमिटिंग भी हो जाती है जिसमें बलगम आती है। इपिकैक 30 भी एक बहुत अच्छे एक्सपेक्टोरेंट का काम करती है। इसमें सांस लेने में तकलीफ होने के साथ साथ छाती में जकड़न भी महसूस होती है। इपिकैक 30 लेते कैसे हैं? ये 4-4 बूंदे सुबह शाम खाना खाने से 15 मिनट पहले या बाद में आप सीधे जीभ के ऊपर ले सकते हैं। अगली मेडिसिन है हमारी काली सल्फ 30। काली सल्फ 30 तब दी जाती है अगर किसी को बहुत पहले निमोनिया हो चुका हो और बाद में उसको छाती में खड़खड़ाहट महसूस होती है बलगम की, लेकिन बलगम निकालना बहुत मुश्किल हो, तब ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। ये लेनी कैसे है? सुबह शाम 4-4 बूंदे सीधे जीभ के ऊपर खाना खाने से 15 मिनट पहले या 15 मिनट बाद में लेनी। हमारी अगली मेडिसिन है एस्पिडोस्पर्मा मदर टिंचर। एस्पिडोस्पर्मा एक डिजाइलिस है लंग का, यानी कि ये लंग्स का टॉनिक भी है। यह आपके ब्रीदिंग सेंटर को स्टिमुलेट करके आपको सांस लेने में आसानी देता है। यह लेना कैसे है? ये 15-15 बूंदे दिन में 3 बारी आधा कप पानी में लेना है आपको। हमारी अगली मेडिसिन है ग्रिंडेलिया मदर टिंचर। ग्रिंडेलिया मदर टिंचर भी बहुत अच्छे एक्सपेक्टोरेंट का काम करती है। यह आपके रेस्पिरेटरी सेंटर्स को स्टिमुलेट करके सांस लेने में आसानी देता है और साथ में जो बलगम फंसी होती है ब्रोंकियल ट्यूब से उसे निकालने में भी हेल्प करता है। ये लेनी कैसे है? 15-15 बूंदे आधा कप पानी में सुबह शाम आपको लेनी है। अगली मेडिसिन है फेरमफॉस 6x। फेरमफॉस 6x ब्रोंकाइटिस में अर्ली स्टेजेस में दी जाती है, जब ब्रोंकाइटिस की स्टार्टिंग होती है, तो ये बहुत अच्छा काम करती है। ये लेनी कैसे है? ये आपको 4-4 गोली खाना खाने से 15 मिनट पहले लेनी है। अगली मेडिसिन है हमारी नेट्रम सल्फ 6x। नेट्रम सल्फ में क्या होता है, जो ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम होती है वो मॉर्निंग टाइम में बढ़ जाती है और इनमें मॉर्निंग कफ आता है, और मॉर्निंग कफ जो होता है वो ह्यूमिड वेदर में या रेनी वेदर में बढ़ जाता है, तब ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। ये लेनी कैसे है? 4-4 गोलियाँ दिन में 3 बारी खाना खाने से 15 मिनट पहले लेनी है। हमारी अगली मेडिसिन है काली सल्फ 6x। काली सल्फ 6x में येलोइश कलर का गाढ़ा पीक की तरह और बदबूदार बलगम आती है। अगर आप ये ब्रोंकाइटिस के ये सिम्टम्स अगर आपको दिखते हैं अपने अंदर, तो ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। ये लेनी कैसे? 4-4 गोली दिन में 3 बारी खाना खाने से 15 मिनट पहले लेनी। हमारी अगली मेडिसिन है कालीम्यूर 6x। कालीम्यूर 6x में वाइट थिक कलर का बलगम आती है। अगर ये प्रॉब्लम आपको होती है, थिक वाइट बलगम आती है, तो ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। ये भी वैसे ही लेनी है, 4-4 गोली दिन में 3 बारी खाना खाने से 15 मिनट पहले।